तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाउ टू ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइन। मतलब दोनों चीज़ों को मैं ड्रॉ करना बताऊंगा और दोनों चीज़ों के ऊपर कैसे ट्रेंड लेना है। बहुत ही डीप ये वीडियो रहने वाली है, इसके बारे में आज सारी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना बताता हूँ। पूरी डीप बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी चीज़ें बताऊं और थोड़ी चीज़ें नहीं बताऊं। हर एक जो पार्ट होगा अपने ध्यान से सुनना है और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो सिंपली सबसे पहले यूरो JPY में थोड़ी परसेंटेज अच्छी चल रही है मार्केट में। अभी यहाँ पर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अपन लोग ने क्या करना है, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखो डे 1 में आना है, मतलब 1 डे की कैंडल के ऊपर आना है और 1 डे की कैंडल के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर बॉडी और विक दोनों ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको सबसे पहले मैं हटाता हूँ और यहाँ पर देखो मैंने प्रीवियस डे की जो ये वाली विक है उसको ड्रॉ कर दिया, ऊपर जो हाई था वो ड्रॉ कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, नीचे जो बॉडी है इसको भी ड्रॉ करूँगा और उसके नीचे जो बॉडी है उसको भी ड्रॉ करूँगा। एक चीज़ समझो मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस डे था उसकी कैंडल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है सारी की सारी को। ठीक है, करंट कैंडल तो ये है जो चल रही है, जो उसकी प्रीवियस डे की कैंडल है वो ये वाली है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके हाई को भी ड्रॉ कर दिया, लो को भी ड्रॉ कर दिया, इसकी बॉडी भी ड्रॉ कर दी ऊपर से और नीचे से भी। ठीक है, और यहाँ पर 1 डे की कैंडल हमने सारी ड्रॉ कर दी है और अभी चलेंगे हम 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में जाके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, 1 आवर में यहाँ पर हम देखेंगे, सिंपली पहले मैं इनको हटा देता हूँ, ये क्या आ रहा है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आवर में यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने हैं। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, जहाँ से मार्केट ने 2 या 3 बार रिवर्सल लिया हो। तो यहाँ पर देखो ये वाले लेवल भी हम सेट करेंगे थोड़े। यहाँ पर देखो ये लेवल यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी है 1 टच 2 टच 3 टच। ठीक है, और 4 टच ये भी कंसीडर हो गया बीच में। और इसकी जो वीक है उसको भी मैं ड्रॉ करूँगा। क्यों करूँगा ड्रॉ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें पता नहीं चलता, मार्केट ना वीक से मतलब रिवर्सल लेती है और बॉडी के लेवल को ब्रेक कर देती है। हमको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, पर ये ब्रेकआउट नहीं होता। तो हमने बॉडी और वीक दोनों के लेवल को ड्रॉ करना है और ऊपर जो ये वाला लेवल है इसको भी थोड़ा सेट करेंगे, यहाँ पर बॉडी के ऊपर लेके आएंगे और इसका जो विक का लेवल है वो आल्सो ड्रॉ करेंगे हम, मतलब दोनों ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये मार्केट को कवर कर लिया है और ऊपर भी एक लेवल है, ठीक है, जो 1 टच वाला है, तो ये वाला भी हम ड्रॉ कर देते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट में 3 तरह के लेवल होते हैं। एक SNR होता है सिंपल, एक VSSNR होता है और एक सिंपल SSNR होता है। मतलब एक स्ट्रांग होता है, एक वेरी स्ट्रांग होता है, एक सिंपल SNR होता है। सिंपल SNR कैसा होता है मैं बताता हूँ सिंपली। ठीक है, सिंपल SNR ऐसा होता है जो कि सिंपली 1 बार मार्केट वहां पर गई हो, मतलब एक बार मार्केट ने वहां पर टच किया है। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट ने 1 बार यहाँ पर टच किया और टच करने के बाद यहाँ पर रिवर्सल दिया है। ठीक है, तो अपने लोगों ने क्या करना है, जहां पर 1 बार मार्केट ने टच किया होगा वो सिंपली हमारा एक लेवल है। ठीक है, मतलब उसको बोलेंगे सिंपल SNR लेवल। जहां पर मल्टीपल टचेस होंगे, यहाँ पर देखो 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, यहाँ पर क्या होगा, ये SSNR है। यहाँ पर 3 से या 4 टच होंगे, वहां वो होगा हमारा SSNR। ठीक है, जहां पर मल्टीपल काफी टच होंगे, जैसे 5 टच होंगे, 5 या 6 टच होंगे, उसको बोलेंगे हम सिंपली VSNR। VSNR के ऊपर जब भी मार्केट आती है वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सिंपल लेवल बोलेंगे। जहां पर 3 या 4 टच होंगे, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा टच होंगे, वहां पर हम SSNR बोलेंगे। जहां पर 4 से 5 टच होंगे उसको बोलेंगे हम VSSNR। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल लेवल हो गया। यहाँ पर 1 2 3 टच हैं तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे SSNR। जहाँ पर मल्टीपल टच हैं, जैसे 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच 5 टच 6 टच, यहाँ पर बोलेंगे हम इसको VSSNR। ठीक है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो हम यहाँ से मतलब गारंटी है कि हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो सिंपल SNR है यहाँ पर से मार्केट बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ से रिवर्सल देती है। मतलब इनके ऊपर देखो सीधा नहीं है कि यहाँ पर जैसे मार्केट आई ट्रेड कर देना है, नहीं, हमने इनके ऊपर कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो मैं जब ट्रेड करूंगा तब बताऊंगा, अभी सिंपल आपको लेवल लगाना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल ये भी है, इसको भी मैं कवर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लें यहाँ पर। ठीक है, और ये लेवल यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर इसको एरर माना जाएगा। ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, ये मतलब आल कवर हो चुका है। और नीचे ये वाला लेवल भी है, यहाँ से हम इसको भी कवर कर देते हैं। बॉडी है और विक दोनों को, मतलब विक तो हमने ड्रॉ कर ही रखी है, यहाँ से बॉडी भी कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने टच हो गए, 1 टच 2 टच 3 टच और 4 टच 5 टच, मतलब ये क्या हो गया, VSSNR हो गया, मतलब हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है। 5 टच हो गए तो VSSNR है, 3 या 4 टच
टच हो गए, ठीक है, उसको मानेंगे हम सिंपली हमारा SSNR, ठीक है। तो हमने SSNR एंड VSSNR के ऊपर ट्रेडिंग करनी है मेन। तो हम 1 घंटे पहले एक दिन में थे, एक दिन में से 1 घंटे पे आ गए, अभी चलेंगे सीधा 15 मिनट में। तो 15 मिनट में यहाँ पर कौन सा लेवल बढ़िया है, ठीक है। ये तो सारी मार्केट हमारी उसमें चल रही थी, ठीक है, एक जोन में चल रही थी, इसको छोड़ के यहाँ पर और कोई लेवल दिख ही नहीं रहा मेरे अकॉर्डिंग, सारे लेवल हमने कवर कर लिए। हाँ, एक लेवल ये वाला है, इसको मैं कवर कर देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ये वाला कवर कर दिया मैंने। क्यों? 1 टच, 2 टच, ठीक है, और 3 टच, 4 टच, 5 टच, 6 टच, मतलब ये तो भाई VSSNR हो गया। ये तो मतलब मार्केट जब आएगी इसके पास हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो एक लेवल ये वाला भी है, इसको भी बीच में कंसीडर करते हैं, ठीक है। 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये वाला लेवल भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, और 5 टच, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा और ट्रेड करेंगे। अभी चलते हैं सिंपली, हम चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। और 5 मिनट में देखो यहाँ पर कोई लेवल देखने को मिल रहा है, हाँ एक दिख रहा है, ठीक है, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। जहां पर मार्केट चल रही होती है ना, हमने वहीं पर लेवल ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला लेवल एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। ये लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया है, अभी मार्केट इसी के ऊपर है, ठीक है। और जब ये कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, तो मैं ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। 5 मिनट में और कोई लेवल है? हाँ है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये वाले लेवल हैं, यहाँ पर ये वाला लेवल हो गया 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब मार्केट आएगी यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा और ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, ये वाला लेवल भी बढ़िया है। तो हमने ये वाले सारे लेवल ड्रॉ कर लिए हैं। अभी चलेंगे 1 मिनट में, ठीक है। जिन बंदों ने मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आनी है वो सिंपली 5 मिनट में ट्रेडिंग करें, क्योंकि वहाँ पर MTG वगैरह कम लगते हैं। और जिन बंदों ने मतलब ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है वो 1 मिनट में ट्रेड करना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम 1 मिनट में देखेंगे कोई लेवल है ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लेवल ये ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है ये, ठीक है, रिजेक्शन देके, तो मैं यहाँ पर से एक अपवर्ड के लिए ट्रेड करूँगा। तो मैंने $100 का यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया। ओ सॉरी, एक गलत एंट्री लग गई, ठीक है। चलो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ये वाली एंट्री भी हमारी शॉर्ट बिन जाएगी, ठीक है। ये वाला ट्रेड मैंने क्यों किया है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली अपने लेवल लगा के मतलब रखे हुए थे, ठीक है। हम लेवल लगा के बैठे थे। तो यहाँ पर जैसे मार्केट हमारे लेवल के पास आई, ये वाला लेवल था जो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लेवल है शायद 1 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई और आते ही सार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन देना चालू कर दिया, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने ये वाला ट्रेड लिया है। मैंने यहाँ पर $100 की ही एंट्री लगाई थी, पर यहाँ पर क्या हुआ कि एक एंट्री ना एक्स्ट्रा लग गई, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। बाय द वे ये हमारा ट्रेड शॉर्ट विन होना चाहिए। अगर ये लॉस होता है तो हम यहाँ पर MTG के साथ जाएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मैं नीचे भी लेवल है हमारा, ठीक है, उसको भी इग्नोर नहीं करूँगा, ये वाला लेवल, ठीक है। मार्केट इसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। तो लास्ट सेकंड में देखते हैं ग्रीन बनाती है या इसको रेड में क्लोज करती है। तो 5 4 3 2 यहाँ पर ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट विन गया, ठीक है। तो ऊपर देखो कितनी फ्लक्चुएशन थी, कितनी फ्लक्चुएशन थी। अभी आप मानो कि भगवान ने ही साथ दिया है। ऊपर जो ट्रेड था वो भी विन हो गया और नीचे वाला ट्रेड था वो भी विन हो गया, मतलब दोनों हमारे ट्रेड शॉर्ट विन हुए। हमने क्या किया, बस सिंपली लाइन लगाई, लाइन लगा के वेट किया। वेट करने के बाद जब मार्केट हमारे लेवल के पास आई हमने तुरंत ट्रेड कर दिया, ठीक है। इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि लाइन कैसे लगानी है, ठीक है, मतलब पूरा क्लियर हो चुका है। अभी हम सिंपली ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही काम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेढ़ी लाइन सेलेक्ट कर ली है मैंने, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ, ठीक है, बंदी की थाइस की तरह, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये वाला लेवल लगा दिया है। अभी ये सोच रहे होगे कि आपने ये लेवल कैसे लगा दिया जतिन भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच है ना, तो इसको देख के मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया। ऐसे हमारे देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 टच चाहिए होते हैं। अगर आपको 3 टच मिल रहे हैं तो आपका वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर 4 मिल रहे हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर 2 मिल रहे हैं तो सिंपल ट्रेंड लाइन है। तो ये बात सुन लेना दोबारा, ठीक है, आप वीडियो बैक कर लेना और सुन लेना। तो यहाँ पर देखो एक लेवल ये वाला भी है हमारा, ठीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट इसके पास जाके यहाँ पर एंट्री क्लोज करती है तो मैं यहाँ से भी डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन और लगा लेता हूँ। ट्रेंड लाइन कहाँ लगाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन और सेलेक्ट कर लिया है और अभी आप लोग देखोगे कि जतिन भाई ये ट्रेंड लाइन कहाँ लगा रहे हो। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमारा एक लेवल है ट्रेंड लाइन लेवल, ठीक है। मेरे को तो दिख गया, शायद आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, तो यहाँ पर देखो मैंने इस ट्रेंड लाइन लेवल को भी कवर कर लिया है। देखो लगाना सब इजी है, वेट करना मुश्किल है, ठीक है, वेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कवर कर लिया, ऊपर वाली बॉडी को भी कवर कर लिया और यहाँ पर से इसकी बॉडी को भी कवर कर लिया और ये भी बीच कवर हो गया। मतलब 3 लेवल हमारा कवर हो गया है और यहाँ पर ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल गिना जाएगा ट्रेंड लाइन। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज कर दी तो मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करता हूँ। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, ये मैंने ट्रेड कैसे लिया ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक लेवल है, आपको नहीं दिखा होगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, पर मैं यहाँ पर ड्रॉ
ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच और 5 टच, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग है हमारा, ये डाउन की आनी चाहिए कैंडल। बट एक मैं बात पहले ही बता देता हूँ क्या सीन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पर मेजर लेवल है ऊपर एक, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, मार्केट ने एक गैप छोड़ा हुआ है, वो गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट ने वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनानी है, ठीक है। वो बना सकती है और उसके बाद हमें रिवर्सल मिलेगा। तो अगर ये वाली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो मैं मार्टी एंगल लगाऊंगा, अगर नहीं करती तो हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल और भी है, देखो यहाँ पर कितने ज्यादा बुलिश मतलब कैंडल्स बन रही हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लास्ट सेकंड में भी यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो हम MTG के साथ आएंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक डाउनवर्ड आना ही चाहिए था। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने लास्ट सेकंड में थोड़ा रिजेक्शन शो किया है, तो मैंने यहाँ से एक सिंपली $200 का ट्रेड कर दिया। क्यों, यहाँ पर मैंने MTG लिया है। MTG का रीजन क्या है, अभी आप लोगों के दिमाग में होगा कि MTG क्यों लिया है जतिन भाई। देखो MTG मैं हर एक ट्रेड का लेता हूँ, बेसिकली मैं हर एक ट्रेड का लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ना ज्यादा MTG के ऊपर चलती है। यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर डाउन का ट्रेड आना चाहिए था, पर मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन की बना दी, ठीक है। इसको जो हमारा ये एरर आया है एक तरह का, ठीक है, इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमने MTG लिया है, हमने अपने रूल को अकॉर्डिंग लिया है। मैं हर एक ट्रेड में MTG क्यों लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर मैं MTG ना लूँ तो मार्केट फिर भी वहां पर वो हमारी फेवर की कैंडल बना देती है, तो बाद में रिग्रेट होता है। तो मेरा रूल है ये, ठीक है। अगर ये लॉस भी होता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट ज्यादा चांस ये है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल ही बने, क्योंकि मार्केट का रूल था यहाँ पर एक डाउनवर्ड की कैंडल आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी जो कि हमारे रूल के खिलाफ था। तो यहाँ पर देखो मार्केट हमारे अभी तक तो फेवर में है, तो देखते हैं 5 सेकंड बाकी हैं, यहाँ पर विन होता है या नहीं हमारा ट्रेड 1-2। तो यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन गया है, शॉर्ट भाई, ठीक है। $200 का ट्रेड इसलिए लिया था, 100 का लॉस हुआ और 200 का सीधा कर दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा लॉस भी कवर हो गया, साथ साथ में प्रॉफिट में भी आ गए। आपको मनी मैनेजमेंट बताऊं एक, जैसे आपके पास कैपिटल है, आप यही मान लो कि आपके पास $2000 कैपिटल है, ठीक है, और 2000 मतलब कितने भी सपोज कर लो, मैं रूल बता रहा हूँ सेम ही लागू होगा सब पे। $2000 की कैपिटल है, 100 का ट्रेड कर दिया, लॉस होता है तो 200 का करोगे, क्यों, क्योंकि पीछे वाला लॉस भी कवर हो जाएगा और साथ में प्रॉफिट में भी आ जाओगे, ठीक है। तो अगर ये रूल नहीं फॉलो करोगे तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा, ठीक है, क्योंकि कभी आप कम कैपिटल यूज करोगे कभी ज्यादा, तो ओवरऑल आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर देखो नीचे भी हमारा एक लेवल है और मार्केट उसी लेवल के पास आने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन शो करती है और यहाँ पर क्लोजिंग करती है, यहाँ पर क्लोजिंग करती है, तो मैं अवॉइड के लिए जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा रूल है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेवल है, लेवल के ऊपर ही हमने ट्रेडिंग करनी है, लेवल के खिलाफ हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ हमारे लेवल के पास है और यहाँ से रिजेक्शन शो कर रही है, तो मैं यहाँ से सिंपली मैंने एक अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री 3 एंट्री लगी, सॉरी गाइस, मैंने 2 ली थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट विन जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंपल लेवल है, ठीक है, 1 टच, 2 टच और पीछे 3 टच, मतलब जब भी मार्केट हमारे इस लेवल के पास आई है तो हमें रिजेक्शन देखने को मिला ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक विक निकली है। विक हमें क्या इंडिकेशन देती है, जब भी नीचे से विक होती है तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर ओपोजिट उसका प्रेशर है कैंडल का। यहाँ पर देखो ग्रीन का प्रेशर है, तो यहाँ पर विक निकली। यहाँ पर देखो दोबारा मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, फिर विक निकली। मतलब विक क्यों निकल रही है, क्योंकि नीचे बायर्स बैठे हैं, तो बायर्स मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मतलब पूरा फेवर में चलेगी मार्केट। अगर यहाँ पर लॉस होता है तो यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम MTG ले देंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, तब हम MTG लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है प्रॉपर इस लेवल से। ये देखो यहाँ पर वीक है मार्केट की, तो यहाँ पर देखो अभी भी मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन शो नहीं किया, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ट्रेड किया। क्यों, इसका रीज़न क्या है, अभी आप लोग बोलोगे कि जतिन भाई आपने यहाँ पर एंट्री क्यों ली। देखो एक बात बताता हूं आप लोगों को, याद रखना, ये मैटर नहीं करता कि आप लोग मतलब कैंडल यहाँ पर रेड ही बने, समझ रहे हो, मतलब ग्रीन ही बने, आपके फेवर की बने। मैटर ये करता है कि आपने जहां पर एंट्री लिया वो आपकी विन होनी चाहिए। अभी मैंने दिमाग क्या लगाया कि यहाँ पर मार्केट में पूरा प्रेशर है, यहाँ से मतलब जो हमारे बायर्स हैं पूरे एक्टिव हैं। जब मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है तो वो उसको ऊपर धकेल रहे हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड विन ही जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है, देखो ये वाली कैंडल देखो हमारे फेवर में जा रही है। तो मैंने तो फिर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ट्रेड किया था,
ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट आ भी जाती तो यहाँ तक तो आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा बुलिश का प्रेशर है, ठीक है। तो एक चीज़ बताता हूँ, मेरे से एक गलती हुई है। मेरा पहला 300 का ट्रेड हो गया था और मैंने मार्टी एंगल ले लिया है $400 का, ठीक है, जो कि मेरा मतलब गलत लग गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पर $600 का मार्टी एंगल लगाना चाहिए था, ठीक है। मेरे को जल्दबाजी में पता नहीं लगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने डॉजी बना दिया। देखो जैसे मैंने बोला था वैसे ही मार्केट ने फॉलो किया है। यहाँ पर मार्केट आई ही नहीं दोबारा, ठीक है। तो इस पेयर से निकलता हूँ मैं, GBP USD में चलता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि जतिन भाई ने मार्केट थोड़ी हैक कर लिया है, मतलब उसी में ट्रेड करी जा रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपली मैं लेवल सेलेक्ट करता हूँ। आते सारी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लेवल लगाऊंगा, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो मैं यहाँ पर रिजेक्शन का वेट करूँगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे देखो यहाँ पर आपको बहुत मतलब काम आएगी ये चीज़। यहाँ पर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर मार्केट ने लेवल तोड़ा था, ठीक है। और जब यहाँ पर मार्केट इस लेवल को टच करने आएगी तो आपने यहाँ पर वेट करना है। अगर रिजेक्शन देगी तो हम डाउनवर्ड के लिए जाएंगे, अगर रिजेक्शन नहीं देगी तो हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, जैसे यहाँ पर अभी मार्केट ने डाउनवर्ड के लिए तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप एक जैसे यहाँ पर आएगी और रिजेक्शन का शो करेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल की और कंफर्मेशन लोगे तो आपका ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा आपको कंफर्मेशन ज़्यादा मिलेगी और आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया है। अगर ये वाली रेड कैंडल बनती है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा अगली, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा रूल है, मार्केट ने यहाँ पर लेवल तोड़ा था, लेवल तोड़ने के बाद मार्केट रिटेस्ट कर लिया है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सीधा डाउनफॉल करेगी। ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन का है और यहाँ पर इंडिकेशन भी डाउन की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से हम डाउन जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी है, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पर भी सेम चल रहा है। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। मार्केट इस लेवल को यहाँ पर टच करती है या फिर इस लेवल को टच करके यहाँ पर रिजेक्शन देती है, ये वाला लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं तो मैं यहाँ से भी डाउन जाऊंगा और फिलहाल हम GBP USD में देखते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर ये बॉडी का लेवल भी है, अगर इसके नीचे क्लोज करती है ये, ठीक है, तो भी मैं यहाँ से डाउनवर्ड के लिए जाऊंगा। अगर यहाँ पर हेल्दी ग्रीन की कैंडल बनाती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करती है मार्केट। देखो मार्केट ने वही किया जो मैंने सोचा था, यहाँ पर एक हेल्दी ग्रीन की बना दी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मार्केट ने हमारे फेवर में कैंडल बनाई है, तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड के लिए 2 ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेक करो, एक चीज याद रखो कि यहाँ पर हमारा लेवल है 1 टच, यहाँ पर इसको भी गिनेंगे 2 टच और 3 टच, ठीक है। और यहाँ पर चौथा टच हुआ है और मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो मैंने लेवल के ऊपर जैसे मार्केट आई तो सिंपली मैंने डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं लगाया मैंने, ठीक है भाई। प्योर लर्निंग वीडियो है ये, प्योर साफ क्लियर। जैसे लॉस हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉस होता है मटेरियल कैसे लेना है वो भी बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। कोई भी ट्रेडर नहीं होगा, ट्रेडर पता क्या करते हैं, जो मतलब ज़्यादा चालाक बनते हैं, वो आपको ओनली विन विन के ट्रेड दिखाएंगे, लॉस के नहीं दिखाते। अभी देखो हमारा ट्रेड यहाँ पर लॉस जा रहा है, यहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे हम। यहाँ पर ये वाली जो वीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मैं यहाँ पर मार्टिंगल लगाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पर मार्टिंगल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने हमारे वीक के पास ही क्लोजिंग की है, तो यहाँ से मैं 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेड और ले लेता हूँ, ठीक है। कब ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा ये वाला लेवल था और मार्केट ने थोड़ा सा लेवल ब्रेक करके यहाँ पर सेमी वो दिया है, रिजेक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर घबराना नहीं आपने, ठीक है। यहाँ पर मार्टिंगल लगा देना है। तो मेरे को तो यहाँ पर पूरा फेवर है कि मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगी। अगर नहीं बनाती, यहाँ पर देखो हमारा $200 का ट्रेड था, अभी हमने 400 का इसलिए ट्रेड किया है। इसमें साथ में हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा, साथ में हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अगर ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, ठीक है, बाई चांस लॉस होता है, तो हमने यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर से फिर देखो हमारा एक लेवल आ गया और यहाँ से हमने दोबारा फुल अमाउंट के साथ ट्रेड कर देना, क्योंकि शॉर्ट ही विन होगा। मेरे को यही पता है कि यही यहाँ पर रेड बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरा दिमाग के साथ ट्रेड करना है। ऐसे नहीं यहाँ पर आगे घर में झगड़ा हुआ है और यहाँ पर ट्रेडिंग में आ गए तो माइंडसेट थोड़ा खराब होता है, फिर उस टाइम ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा मार्केट कोशिश कर रही है कि ये वाला ट्रेड विन करवाएं। तो यहाँ पर देखो लास्ट सेकंड में पूरी कोशिश की है मार्केट ने, ठीक है। हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, बट तुम्हारे भाई ने जो बोला था वो मार्केट ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखो हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वहां पर मार्केट आई और पूरा रिजेक्शन यहाँ पर मतलब दिया और यहाँ पर सारे गैप फुलफिल किए और उसके बाद देखो यहाँ पर तुरंत ही एक रेड कैंडल दे दी थी। जैसे तुम्हारा भाई बोलता है ना वैसे ही करती है मार्केट, ठीक है। पर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अभी हमारा जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो हम ऐसी एंट्री से निकालेंगे जहां पर मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होगी कि मार्टिंगल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं सिंपली एक ट्रेंड लाइन लेवल लगा लेता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रिकवर करेंगे, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। कुछ बंदे पता क्या करते हैं, वो जब लॉस हो जाता है ना उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो उस तरीके से सोच ही नहीं पाते। पर जो प्रो ट्रेडर होता है उसको पता है कि मार्केट ने चलना वैसे ही है,
जैसे ही वो चलती है, ठीक है, और वो पूरे शांत तरीके के साथ ट्रेड करेगा। जो बिगनर बंदा होगा वो हड़बड़ी में आके ट्रेड कर देगा। हड़बड़ी में जब भी ट्रेड करता है कोई भी, तो उसका नतीजा क्या होता है आपको भी पता है, लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ट्रेंड लाइन लेवल है 1 टच 2 टच 3 टच, ठीक है। जब हमारे ट्रेंड लाइन लेवल के पास कैंडल आएगी तो यहाँ से भी हमें एक पक्का ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। पर एक चीज मैं बताता हूँ, एक ट्रेड और मिल रहा है हमें, कहाँ से, यहीं से, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा शॉर्ट ही एंट्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर $1 का मैं डाउन के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरी रिजेक्शन शो कर रही है मार्केट 3 2 1, तो यहाँ से मैंने बोला था, मैंने तुरंत ही वहां से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया है। ये भी ट्रेड 200% है कि विन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत तगड़ा लॉजिक है। यहां पर हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन लेवल, और ट्रेंड लाइन लेवल में क्या पड़ा है, गैप। गैप को फिल करने के लिए कितनी कैंडल बन सकती है, एक, और वो कैंडल की यहां पर स्पेस बनी हुई है और मार्केट उस कैंडल को यहां तक बनाएगी जो ये करंट चल रही है अभी, और यहां पर इस गैप को फिल अप करके पूरा फिर हमें यहां पर एक रेड की कैंडल और बना के देगी, ठीक है, मतलब सॉरी ग्रीन की कैंडल बना के देगी। तो जितना मर्जी मार्केट यहां पर झोल कर ले, इसको लास्ट सेकंड में यहां पर सिंपली रेड बनाना ही बनाना है, वो भी कहां तक, यहां तक। अगर यहां तक नहीं बनाती तो इतना तो बना ही देगी कि अपनी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम्हारा भाई थोड़ा शांति के साथ ट्रेड करता है वो ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होता। जितनी मर्जी यहां पर मार्केट दिखा दे बुलिश बन रही है, लास्ट सेकंड में इसको बेरिश ही बनाना पड़ेगा। तो देख लेना 7 सेकंड या 3 सेकंड में पलट दूंगा, 1 2 3, सीधा सीधा बोल के करा है, बोल के, माँ की आंख है भाई, कोई बंदा बोल के दिखा दे, ऐसे बोला कि 3 सेकंड में पलट दूंगा, 3 सेकंड में ही पलट दिया। कॉन्फिडेंस ही इतना है भाई, मार्केट को भी झुकना पड़ेगा। ऐसा मान लो दूसरा पुष्पा है जतिन भाई जो मार्केट को झुका रहा है भाई, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक ट्रेड और लेके दिखाऊंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी मेरा ट्रेंड लाइन लेवल है, ठीक है। यहां पर सिंपली मैं अभी रिस्क कम लूंगा, ओनली प्रॉफिट के साथ खेलूंगा $500 का, ठीक है। यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन लेवल है, जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो यहाँ से भी मैं एक ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जीपीवी यूएसडी में देख लेता हूँ यहाँ से क्या हुआ था। यहाँ पर भी मार्केट हमारे लेवल पे पूरी फॉलो कर रही थी। यहाँ पर देखो ये लेवल है 1 टच 2 टच, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी यहाँ से भी हमें एक रिजेक्शन मिलेगा और यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल सकता है। तो वेट करते हैं, पहले जीबीपी यूरो जेपीवाई में देखते हैं। यहाँ पर देखो पूरा रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी रेड बन सकती है, तो देखते हैं 1 2। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है अभी भी। अगर मार्केट इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से भी हम ट्रेड करेंगे। अगर ये वाली कैंडल यहाँ तक जाती है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि रिजेक्शन देके मार्केट नीचे क्लोज करेगी इस लेवल के, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट अगर ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल की जगह रेड बनाती है और इस गैप को फिल करती है तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है यार। देखो मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है, डर लगता है भाई, मेरे को भी लगता है, क्योंकि एंट्री इधर उधर लग जाती है तो फिर बाद में फील होता है। तो गाइस आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर यूरो जेपीवाई में हमारा जो ट्रेंड लाइन लेवल था वो ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर देखो मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया है। अगर जो ये करंट कैंडल चल रही है यहाँ पर ये ग्रीन बनती है तो यहाँ पर सिंपल हम बुलिश की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर लेवल भी है जहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। और इसके बाद अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनती है तो सिंपली हम कहाँ जाएंगे, बुलिश की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना, मतलब ऊपर से प्रेशर तो बहुत बेरिश शो कर रहे हैं, पर यहाँ पर देखो लास्ट सेकंड में यहाँ पर रेड के लिए क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमें यहाँ पर एक बुलिश की कैंडल नहीं दिखती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने अभी रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट हमें यहाँ से अपवर्ड की एंट्री देगी। अभी तक मार्केट ने देखो यहाँ पर हमें श्योरिटी नहीं दी यहाँ से कि मार्केट अपवर्ड जाए, ठीक है। यहाँ पर से ब्रेकआउट तो हो चुका है, ये मानो ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट नहीं किया। जब तक रिटेस्ट नहीं करती, रिटेस्ट कैसे होता है, देखो मार्केट ने जो लेवल तोड़ा होता है उसी के पास मार्केट आती है, ठीक है। आने के बाद यहाँ से एक हमें ग्रीन कैंडल शो करती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू अपवर्ड के लिए ट्रेंड जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाले लेवल को मान लिया था मैंने कि यहाँ से भी मार्केट रिटेस्ट करके अपवर्ड जा सकती है, पर मार्केट ने हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था और उसी लेवल के पास आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ से हमें एक बुलिश की कैंडल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर जितना मर्जी मार्केट कोशिश कर ले, यहाँ से मार्केट इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकती। तो यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा यहाँ से हमें बायर्स का प्रेशर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली $1000 का ट्रेड कर दूंगा अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। तो यहाँ से मैंने सिंपली $1000 का ट्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बायर्स बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ से मार्केट अपवर्ड गई थी और यहाँ से भी मार्केट अपवर्ड गई थी। तो यहाँ पर क्या बैठा है, बायर्स बैठे हैं। जहाँ बायर्स बैठे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मार्केट अपवर्ड जाती है। तो यहाँ पर मार्केट डाउन क्यों आएगी,
कोई लॉजिक है इसके पीछे? आप हर एक बात के पीछे लॉजिक जाना करो, ठीक है, फिर ट्रेड किया करो। जितना मर्जी जोर लगा ले, मार्केट को ये ग्रीन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्केट का रूल है भाई। तो यहाँ से मार्केट ने तोड़ा था लेवल, यहीं से रिटेस्ट किया है मार्केट ने। इस लेवल को मैं हटाता हूँ, ये काम का नहीं है। देखो मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा था और वही ट्रेंड लाइन लेवल को रिटेस्ट कर लिया है, और यहीं से मार्केट अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। जो तुम्हारे भाई ने बोला था वही मार्केट फॉलो कर रही है। आप भी भाई ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके ट्रेड लॉस जा रहे हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे मैसेज करो, आपके डाउट क्लियर करूंगा। बात तो ये है ना, आपके डाउट नहीं क्लियर हो पा रहे, तो जिसकी मतलब डाउट नहीं क्लियर हो पा रहे तो ट्रेडिंग नहीं सीख पा रहे। आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए एक मेंटर चुनना पड़ेगा, या मेरे को चुन लो या किसी और को चुन लो। अगर मेरे को चुनोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, मैं आपको एक फ्री कोर्स भी दूंगा, साथ में फ्री डाउट क्लासेस भी लूंगा, और हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। हमेशा आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को बस आपसे प्यार चाहिए। वो भी क्या, कमेंट्स कर दिया करो 4-5, बस मैं उसी में खुश हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके पैसे का भूखा नहीं हूँ, बस मैं प्यार का भूखा हूँ, बस प्यार का ओनली, ठीक है। ये मान लो कि मेरे को बंदी से प्यार नहीं मिला, मेरे को बस आपसे प्यार चाहिए, वो भी सिंपली बस कमेंट्स में, और लाइक कर दो, ठीक है। और ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मैं कभी आपको कुछ वो करूंगा भी, हाँ हर्ट करूंगा। हमेशा आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि लोग जब मेरे को बोलते हैं कि जतिन भाई कैपिटल की हेल्प कर दो, कैपिटल की हेल्प कर दो, तो उस टाइम मैं बंदों को जवाब देता हूँ। इसलिए जवाब देता हूँ क्योंकि यार मेरे पास डेली 500 मैसेज आता है। अगर मैं एक बंदे को भी $100 दूँ तो मैं मतलब यही गिव अवे करता रह जाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताई एक बात, मैं एक बंदे को बोल रहा था कि आपको नॉलेज चाहिए या फिर आपको कैपिटल चाहिए, मतलब गिव अवे। वो मेरे को बोला कि नॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को कैपिटल गिव अवे कर दो। अभी उसको क्या बोलूं मैं? ये तो वही बात होगी ना, एक बंदर को बोला कि एक चीज कहानी बताता हूँ आपको। एक बंदर होता है, ठीक है, उसको कोई बंदा ना वो देता है, केले देता है, और एक हाथ में 500 रुपया देता है। एक केला रखता है, एक 500 रुपया देता है, ठीक है। वो क्या चूज करेगा? एक केला ही चूज करेगा ना। उसको ये तो नहीं थोड़ी पता है कि 500 रुपए से बहुत सारे केले आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस आदमी को भी मैंने यही एक चीज वो कहा था भी, आप भाई नॉलेज ले लो, क्योंकि उस नॉलेज से आप बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हो। बट पता नहीं बंदों का दिमाग कहाँ पर होता है। चलो, आज का जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है। अगर कोई भी वीडियोस के रिगार्डिंग डाउट होता है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।